आज भी नेक्स्ट वीडियो में नए एक स्ट्रक्चर से हम शुरुआत करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। नया में ये है कि इस तरीके के सेंटेंस पे आज हम वर्क करने वाले हैं, इस तरीके का सेंटेंस हम सीखने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखा हूँ, एक तरीके का सेंटेंस लिखा हूँ और एक वर्ब लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ? मैं जाता हूँ। अब इससे आप कुछ भी बना लो। मैं जाता हूँ, वर्ब, ये जाना क्या है हमारा? वर्ब है। आप इसकी जगह पे ऐड कर लो, मैं खेलता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं नाचता हूँ। तो मेरा पर्पस है समझाना। वर्ड, मीनिंग, वोकेबलरी आप कुछ भी जोड़ सकते हो, बट सेंटेंस आपको बनाना आना चाहिए, ट्रांसलेट करने आना चाहिए। तो ये मेरा पर्पस ये है आपको बताने का। तो इसलिए मैंने एक सेंटेंस पे, एक तरीके के वर्ब पे मैंने मैक्सिमम सब्जेक्ट को ऐड करके मैंने बताने की कोशिश की है आपको। मैं जाता हूँ। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है बेसिकली। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का, सेंटेंस, इस तरीके के सेंटेंस को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, उसमें एस या ईएस या आईएस ऐड करना पड़ता है। हम इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे कि कौन से वर्ब में एस लगता है और कौन से वर्ब में ईएस एंड आईएस लगता है। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं जाता हूँ, इसके आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पार्क घूमने जाता हूँ, मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं जाता हूँ तो कैसे होगा इसका, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, लेकिन किसके साथ? ये यहाँ पे है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ एस, ईएस या आईएस लगेगा थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन मैं बता दूं कि इस टेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो कहलाता है आई, वी। सेकंड पर्सन जो कहलाता है यू। थर्ड पर्सन कहलाता है थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ नहीं। जैसे थर्ड पर्सन में हमारा क्या होता है? ही, शी, इट, या फिर किसी का नेम हो गया, जैसे मोहन, सोहन, एंड यहाँ पे दे भी होता है। लेकिन दे क्या है? ये हमारा थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है। मैंने कहा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा एस या ईएस का यूज़ होगा वर्ब में। तो मतलब ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ यूज़ क्या होगा? एस या ईएस। वर्ब में एस, ईएस या आईईएस का यूज़ होगा, एडिशन होगा। अभी तक आपको बातें समझ में शायद नहीं आई होगी। अगर आपको नहीं आता है ट्रांसलेट करना इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, इस तरीके के सेंटेंस को, तो अब तक आपको बात समझ में नहीं आई होगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बातें आपको समझ में आती जाएगी। मैं जाता हूँ, आई गो। बस जी, इतना। आई गो, मैं जाता हूँ। मतलब आखिर में किस तरीके का सेंटेंस? ये जो रूल है ना, जिस सेंटेंस के आखिरी में ता है, ते, जैसे तुम जाते हो, यहाँ पे ते लग जाएगा, वो जाता है, ता लग जाएगा। हम लोग जाते हैं, यहाँ पे भी ते लग जाएगा, वो लोग जाता है। मतलब जिस सेंटेंस के लास्ट में
ता है, ते है, तो है, मतलब वो खेलता है, मैं हंसता हूँ, वो गाता है, हम लोग टहलते हैं, मोहन नाचता है। इस तरीके का सेंटेंस जो होगा वो इस तरीके से बनेगा। फर्स्ट पर्सन मैंने लिखा आपको, फर्स्ट पर्सन में आई और वी ये दोनों आता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई गो। यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस किस में लगता है, थर्ड पर्सन, वो भी कौन सा, सिंगुलर में, सिंगुलर में। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, आई गो। अगर अच्छा इसके आगे अगर मैं ऐड कर दूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं जाता हूँ कहाँ, स्कूल, तो फिर क्या होगा, आई गो टू स्कूल। ठीक है, आई गो टू स्कूल। तुम जाते हो, मैं जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। सिर्फ देखो यहाँ पे मैंने स्कूल ऐड किया नहीं, ये मैंने एडिशनल ऐड कर दिया कि अगर लिखा होता कि मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल। मेरा पर्पस है स्ट्रक्चर समझाना, उसके आगे पीछे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर आ गया बनाना तो यहाँ पे इसके साथ एस या ई एस क्यों नहीं लगा, ये भी वर्ब है हमारा, गो का मतलब होता है जाना, और ये भी हमारा वर्ब है। इस वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई, और एस या ई एस या आई ई एस किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन क्या है, ये है थर्ड पर्सन, ही शी इट नेम, ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ये हमारा सिंगुलर हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, प्लुरल हो गया। ये भी थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लुरल हो गया। ठीक है, सिंगुलर प्लुरल। तो इसके साथ हमारा एस या ई एस नहीं लगेगा, इस बात को याद रखेंगे। वर्ब के साथ तुम जाते हो, कहाँ जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो तुम जाते हो, यू गो, यू गो। ठीक है, स्कूल जाते हो तो यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। ठीक है, तो ये कौन सा है, तुम, सेकंड पर्सन, यू, सेकंड पर्सन। अच्छा, तो ये है इस तरीके का सेंटेंस, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तुम खेलने जाते हो, यू गो टू प्ले, यू गो टू प्ले, तुम खेलने जाते हो। ठीक है ना, वर्ब ये भी है और वर्ब ये भी है, खेलने जाते हो, तुम खेलने जाते हो। सीधा अगर होता तुम जाते हो तो यू गो, अगर सिंपल होता तुम जाते हो तो जैसे ऊपर में था आई गो, उसी तरह से यहाँ पे यू गो, तुम खेलने जाते हो, यू गो टू प्ले। लेकिन ये जो पहला वर्ब है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसमें वर्ब, इस वर्ब में एस या आई ई एस या ई एस लगेगा या नहीं, आप इन चीज़ों को देखना, क्योंकि मैंने रूल बता रखा है। क्योंकि ये सेकंड पर्सन है इसलिए इस वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ एस ई एस और आई एस थर्ड पर्सन में लगता है, वो भी सिंगुलर के साथ। वो बाजार जाता है, वो, ही गो। अब इसमें एस ई एस या आई एस लगाऊं या नहीं लगाऊं, जी ओ ई एस, गोज, ही गोज टू मार्केट, वो बाजार जाता है। अब ये बात मैं बाद में बताऊंगा कि एस क्यों लगा, आई एस क्यों लगता है, एस क्यों लगता है और ई एस क्यों लगता है, ये मैं बताऊंगा भी इसके बाद, फिनिश होने के बाद। हम लोग टहलने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एस ई एस क्यों लगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ई एस लगा। हम लोग टहलने जाते हैं, वी
गो फॉर वॉक। हम लोग टहलने जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, तो वी गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। अगर ऐसा कुछ हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वी गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। वो लोग मंदिर जाता है, वो लोग मंदिर जाते हैं। क्या है ये? वो लोग मंदिर जाते हैं। दे गो टू टेम्पल। वो लोग मंदिर जाते हैं, दे गो टू टेम्पल। दे हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल है, ठीक है ना। थर्ड पर्सन के साथ एस ई एस या आई एस किसके साथ लगता है? जो सिंगुलर हो। दे हमारा सिंगुलर नहीं है, दे का मतलब बहुत सारे लोग हो गए। वो लोग मंदिर जाते हैं, दे गो टू टेम्पल। शीमा स्कूल जाती है, शीमा गोज टू स्कूल। शीमा गोज टू स्कूल क्यों लगा? क्योंकि ईएस क्यों लगा? क्योंकि शीमा थर्ड पर्सन है। यहाँ पे देख लें, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या किसी का नाम, इसलिए यहाँ पे ईएस लगा। मोहन पढ़ाने जाता है, मोहन गोज टू टीच। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये एस ई एस लगेगा फर्स्ट वर्ब के साथ। मोहन गोज टू टीच। ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा सवाल उठता है, समझ में आ गई कि आपने समझा दिया, आपने ई एस सब में लगाया थर्ड पर्सन में, ठीक है। किस में ई एस लगाना है, किस में एस लगाना है, किस में आई एस लगाना है, ये तो समझाना है। तो मैं इसको रब करता हूँ, इसको आप देख लेंगे। मैं इसको जिस वर्ब के लास्ट में ये लगाओ, जिस वर्ब के लास्ट में ये अल्फ़ाबेट हो, CH, SH, SS, O, Z, X। अब आपको पता चल जाएगा कि जिस वर्ब के लास्ट में ये वर्ड, ये अल्फ़ाबेट हो, उसमें हमेशा ES लगेगा। लास्ट में, जैसे देखो मैंने क्या लिखा, ओ किस में है? GO, गो में O है, तो इसलिए यहाँ पे ES लगा। इसी तरीके से कुछ और भी वर्ड होगा जिसके अंदर लास्ट में CH होगा, SH होगा, SS होगा, है ना, O होगा, Z होगा, X होगा। अब जैसे X का, मैं अभी X का भी एग्जांपल दे देता हूँ। फिक्स का मतलब किसी चीज़ को फिक्स करना, ये भी एक वर्ब है, तो लास्ट में क्या लग जाएगा? FIXES। के बाद देख लो SS है, इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, KISS, ठीक है। ये भी एक वर्ब है, तो इसमें क्या लग जाएगा? ES लग जाएगा। तो जिस वर्ब के लास्ट में CH, SH, SS, O, Z, X ये हो, उस वर्ब में थर्ड पर्सन में, और वो भी सेंटेंस किस तरीके का होना चाहिए? जिसमें ता तेती लगा हो, उसमें ES लग जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? किस वर्ब के साथ IES लगेगा? जिस सेंटेंस के लास्ट में Y, वर्ब एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस Y। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट एंड Y। अल्फ़ाबेट के
A to Z 26 लेटर होते हैं। इसके अंदर A, E, I, O, U ये हमारा क्या होता है, वॉवेल। ये हमारा होता है वॉवेल, और बाकी सब जितने लेटर हैं वो हमारा होता है कॉन्सोनेंट। तो जिस वर्ब का लास्ट कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, यानी कि आर हमारा कॉन्सोनेंट है और उसके बाद वाई है, तो वाई को हटाकर हम आई ई एस जोड़ देंगे, CARR, यहाँ तक ठीक है। वाई को हटा देंगे, उसके बाद IES ऐड कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मैरी है ना, देखो वाई से ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे वाई को हटा करके IES ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये मैंने दो चीज़ बता दी आपको कि ES किसके साथ लगता है और IES कौन से वर्ब के साथ लगता है। इसके अलावा जो बच गया उसमें आपको S लगा देना है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे Y को हटा करके आपने IES लगा देना है, Y को हटा करके IES ऐड कर देना है। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ तो है, BUY, बाय का मतलब होता है खरीदना, ये भी एक वर्ब होता है। तो क्या इसमें भी हम, जैसे वो खरीदता है, IES क्या ऐसे लिखेंगे? आप सोचोगे सर वैसे ही तो लिखा जाएगा, आपने यहाँ पे Y को हटा करके IES कर दिया, वैसे ही तो होगा। नहीं, मैंने बोला वर्ब एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस Y। अब यहाँ पे Y तो है लास्ट में, लेकिन उससे पहले क्या है, वॉवेल है, उससे पहले हमारा वॉवेल है। तो अगर Y से पहले वॉवेल होगा तो उसमें सीधा सिंपल BUYS कर देना है, 22 कर देना है। तो आपको याद क्या रखना है कि लास्ट में, जिस वर्ब के लास्ट में SS, CH, SH, OZX हो, उसमें ES लगेगा थर्ड पर्सन में। किस तरीके की सेंटेंस में? जिसमें ता तेती लगा हो, ठीक है। उसके बाद IES किस में लगेगा? जिस वर्ब के लास्ट में Y हो लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल नहीं हो। वॉवेल का मतलब AEIOU, AEIOU 5 वॉवेल हैं, 26 लेटर में से 5 वॉवेल है, AEIOU नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें हम Y को हटा करके IES ऐड कर देंगे, बाकी सभी में S लगा लेंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो अब हम देखो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो कर दिया। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैंने बता रखा है कि फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ SES या IES नहीं लगता है। ये किसके साथ लगता है? सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ लगता है, वो भी सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड पर्सन हमारा दे भी है, लेकिन इसके साथ हमारा SES का यूज़